गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? शिवम, दक्षिता, रचित, यश, निपुण। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी सर। यस यस सर। देखो सर, आज बेटा देखो, आज VIS 10 द्वारका का पेपर हो गया है। CMA रविंद्र अग्रवाल सर ने पेपर बहुत ही मॉडरेट पेपर बनाया। आप ये नहीं कह सकते हो कि लंदी पेपर है, बट हाँ, आपके काफी हद तक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और 1 मार्क के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना, वहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना है। राइट रचित? रचित यस अरोड़ा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। देखिए, ध्यान रखिए, आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो 34 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको मैं ओवरऑल व्यू दूं तो 1 मार्क करके 20 क्वेश्चन हुए, तो इसका मतलब 14 क्वेश्चन ही तो करने हैं आपने सब्जेक्टिव, बाकी तो सब 1 मार्क करके हैं। यश मदोक जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आपका पेपर हो गया? जी सर। कैसा गया? सही था। पर आप लोगों में एक ये, किसी के पास भी ये मैनर्स नहीं है कि पेपर होने के बाद अपने टीचर को बताया जाए या टीचर के पास पेपर भेजा जाए। ना दक्षिता ने भेजा, ना यश ने भेजा, ना निपुण ने भेजा, ना शिवम ने भेजा, सिर्फ VIS का पेपर आया मेरे पास। सर मैंने नलिन से भिजवाया था सर। हाँ जी? सर मेरा मैं भी नलिन पेपर से कल भिजवाया था सर। नहीं शिवम नहीं, 2 मिनट चुप वही हो है बेटा मेरा। जाइए। अकाउंट्स कौन पढ़ा रहा है? सर आप हेलो? पढ़ा रहे सर। एनीवे, आइए अब आप ये देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरलाइन द वर्ड नोट थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन? कौन सी चीज ऐसी आइटम है जो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आती है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल आता है, पार्टनर सैलरी आती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। दक्षिता, समझ आ गया बेटा? यस सर। दूसरा, प्रीमियम रिसीड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी, बेटा चाहे प्रीमियम डिबेंचर में मिले चाहे शेयर्स में मिले, आपको पता है उसके 5 पर्पज होते हैं। नंबर 1, इश्यू ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड फुल्ली 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 पेड अप। रचित, जो तुम्हारा एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का है वो सबका गलत होगा, देख लियो। सर मेरा ठीक है, वो दोनों बोथ आर बोथ रॉन्ग थे। असर्शन रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। हाँ वो मेरा आंसर ठीक है। ओके, तो आप देखिए 5 ऑप्शन 5 होते हैं। नंबर 1, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप नॉट पार्टली पेड अप, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, राइटिंग ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर और प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देखिए आपका ये वाला होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? दक्षिता, रिधिमा गोयल, यस सर। यस रिधिमा, आज हम बेटा VIS का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, राइट? यस सर। हमने पहला क्वेश्चन देखिए किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट विद द P&L अप्रोप्रिएशन? कौन सी ऐसी आइटम है जो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आती है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं आता, राइट? यस दूसरा क्वेश्चन था प्रीमियम रिसीड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटा प्रीमियम चाहे शेयर्स में मिले चाहे डिबेंचर में मिले, हमारे 5 पर्पज होते हैं रिधिमा। यस सर। नंबर 1, इश्यू ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड फुल्ली 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 पेड अप बोनस शेयर, नॉट पार्टली पेड अप, यस सर। राइटिंग ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, प्रोवाइड प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और बायबैक ऑफ शेयर। अब इसके ऊपर देखो एक असर्शन रीजन का सवाल, इसी के ऊपर बेस असर्शन रीजन का सवाल है। आपको ये देखिए, सर ने असर्शन रीजन का सवाल बनाया है और मोस्टली बच्चों का ये गलत है। अब जब ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो ये भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन, सवाल को पढ़िए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बी यूज फॉर इश्यू ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड पार्टली। ये क्या हो गई? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई कि नहीं हो गई? मेरी बात समझ में आ रही है? फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बी यूज फॉर, फिर क्या लिख दिया? पार्टली। तो मे भी पार्टली तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ फुल्ली पेड अप होता है। तो ये भी क्या हो गया? असर्शन रीजन बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी। रिधिमा, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? दक्षिता, यश, निपुण, शिवम, सरीन, नो सर। नो सर। सर। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल कर लिया। आइए हम पीछे चलते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म्स नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस, आपको पता है आप गुडविल निकालते हैं तो उसके अंदर आपका फार्मूला होता है गुडविल ऑफ द फर्म में एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट का होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज। अब नंबर ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम किसी का बिजनेस एक्वायर करते हैं तो सामने वाला कहता है कि जिस तरह से मैं काम कर रहा था, अगर आप भी उसी तरीके से काम करेंगे तो गारंटीड आपको इतने साल प्रॉफिट जितना मैं कमा रहा हूं उतना आप कमाएंगे। मोहक, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाएंगे अनलेस अनटिल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में चेंज ना हो जाए। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो यानी कि नंबर ईयर परचेज का मतलब होता है कि जो मैं किसी बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करता हूं और सामने वाला मेरा बिजनेस खरीदता है तो गुडविल के पैसे देता है, तो कहता है वो सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट मैं जो कमा रहा हूं उस हिसाब से आप भी प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, तो नंबर ईयर परचेज ड्यूरिंग विच परचेजर ऑफ द गुडविल एक्सपेक्ट दैट द प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल इज लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, ये यस है। नंबर ईयर इन विच गुडविल इज परचेज, नो, ये गलत है। द नंबर ऑफ ईयर परचेज फॉर विच गुडविल परचेज विल नॉट हेल्प इन द फर्म अर्निंग सिमिलर प्रॉफिट, ये भी गलत है। नन ऑफ द, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। रिधिमा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? रिधिमा sir. गोयल, बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अरे वीडियो देख लेना, मैं क्यूआर दे दूंगा, समझ लेना, वीडियो देख लेना, 2 पे देख लेना, फटाफट करने दो मेरे को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,10,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एसेट ऑफ द फर्म इज 11 लाख एंड द लायबिलिटी इज 1 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए 1 मार्कर का सवाल है, आपको यहां पर फार्मूले कुछ नहीं लिखने। आपको पता है कैपिटलाइजेशन के अंदर आपका फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज द टोटल कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस माइनस नेट एसेट, और नेट एसेट का फार्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो यहाँ गुडविल कितनी आ जाएगी? आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कोई एडजस्टेड तो है नहीं, तो 1,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 माइनस नेट एसेट कितनी आ गई? 11 लाख माइनस 1 लाख कितनी आ गई? 10 लाख। इसे सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, सॉल्व करो फटाफट, आंसर क्या आया है? बताइए फटाफट, सॉल्व करो, आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ना कोई 1 मार्कर में ना कोई फार्मूला लिखना है ना कुछ लिखना है, बस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। दक्षिता, यस और नो बेटा? Yes, sir. क्योंकि वहां पर आपने स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ रिटायरमेंट इफ फुल और पार्ट पेमेंट अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर स्टिल्स रिमेन टू बी अनपेड and there is no agreement among the partner, then retiring partner will get interest 6% on the balance amount, share of profit proportionate is amount outstanding to the total capital of the firm, interest at the rate of 9% on the balance amount. Which of the following is correct? आपको सवाल देख के ये पता लग गया होगा कि अगर हम रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को पैसा नहीं देते हैं तो सेक्शन 30, अगर आपने कोई प्रोविजन नहीं बनाया है तो सेक्शन 37 अप्लाई हो जाता है। रचित अरोड़ा जी, यस और नो? यस सर। निपुण, रिधिमा? Yes, sir. रिधिमा, 37 का सेक्शन पता है आपको? Yes, sir. 37 का सेक्शन क्या कहता है कि पार्टनर की, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने बैलेंस के ऊपर 6% ले ले, या जितने पैसे से पैसा कमाया गया है उसका प्रोपोर्शनल प्रॉफिट ले ले, दोनों में से जो हायर हो वो ले ले। तो आप ये देखिए, इसके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, इसके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? निपुण, तलवार, दक्षिता? Yes, जी sir. सर। सेक्शन 37 बेटा ये कहता है कि आपको जो रिटायरिंग, अब तो ऐसा क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो गया, तुमने उसे कहा कि जे भाई 6% लेना है ले ले, क्योंकि तुमने डीड नहीं बनाई। अब तुमने उसके पैसे को अपने पास रखा, उस पैसे से प्रॉफिट कमाया और आपने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया, वो तो कहेगा मैं तो पागल हूँ, तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, पैसा भी नहीं दिया, मैं भी तो पैसे से पैसा बना सकता था। तो उसके पैसे से साथ जितना तुमने पैसा कमाया उसका प्रोपोर्शनेट तुम्हें उसको देना पड़ेगा। तो विच एवरेज हायर, तो उसके बाद दोनों ऑप्शंस हैं, वो ये भी ले सकता, वो तो उसकी मर्जी है। आइए आगे, व्हाट इज द जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग द राइटिंग ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द बैलेंस शीट एट द रिटायरमेंट? तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। तो देखिए, ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर टू गुडविल, ऑप्शन नंबर बी, इन ओल्ड रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए आगे, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू
डेथ के केस में हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आइए आगे। एट व्हाट rate is the interest payable on the amount remaining unpaid to the executor of the deceased partner in the absence of any agreement amount to partner when he opts for interest and not share of profit? जब वो शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं करता तो उसको कौन सा चाहिए प्रॉफिट? जब 6% पर एनम। यश, रचित, निपुण, रिधिमा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ऑन डिसोल्यूशन पार्टनर लोन्स इज ट्रांसफर टू, पार्टनर लोन इज ट्रांसफर टू। 9th क्वेश्चन बताइए आप मेरे को। Partner's loan account. पार्टनर लोन, अंडरलाइन द वर्ड ट्रांसफर टू। कहां करते हैं? पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। रिधिमा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अगर यहां पे वर्ड लिखा होता लोन इज सेटल्ड और मैं यहां पर एक ऑप्शन लिख देता तो मेरा आंसर क्या होता? बैंक हो जाता, नहीं हो जाता? रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मैंने आपको क्या समझाया था? पार्टनर का लोन, वर्ड लिखा है ट्रांसफर, नॉट सेटल्ड। ट्रांसफर का मतलब है ट्रांसफर, जैसे आपने एसेट ट्रांसफर करी, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस, ओपन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर लोन अकाउंट में। क्यों ट्रांसफर होगा? क्योंकि डिसोल्यूशन में आपके 4 अकाउंट बनते हैं। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 पार्टनर्स लोन अकाउंट, आइदर लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर, और 4th बैंक अकाउंट। अगर ये सेटल, और मैंने आपको बताया था लोन बाय पार्टनर हो या लोन टू पार्टनर हो, दोनों ही आपके सेटल्ड होंगे किसके थ्रू? कैश या बैंक के थ्रू। दक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो इस केस में हमारा जो हमारे क्वेश्चन का फैक्ट दे रखा है, द आंसर इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। आइए, ऑन डिसोल्यूशन फ्रॉम ए पार्टनर टू कवर द इन्वेस्टमेंट 15,000 एट 19,000, हाउ मच द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? आपको पता है क्रेडिट का मतलब रियलाइज हो गई, कितने में ले गया? 19,000 में ले गया। हमारे को कितने से मतलब है? 19 से। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 19,000। रिधिमा, निपुण, दक्षिता, यश, रचित समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. Yes. Yes, sir. देखो बेटा Yes, sir. अनन्या, आपने ये इन्वेस्टमेंट 15,000 की ट्रांसफर करी, ये बुक वैल्यू थी। खड़ा हो जा, कोई बात नहीं बेटा, तू कोई बात नहीं, तू इधर आ जा। अरे एक काम कर, तू वंश खड़ा हो, तू इधर आ जा, सीटें खाली हैं। आपने बताओ टू कवर इन्वेस्ट 15,000 की इन्वेस्टमेंट, आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखी है अनन्या, ये इन्वेस्टमेंट कौन ले गया? एक पार्टनर ले गया। तो यहाँ पे पाई पार्टनर कैपिटल लिखोगे, ये तेरा रियलाइजेशन अकाउंट है। यहाँ पे तू 19,000 लिखेगी नहीं लिखेगी? अब वो क्या पूछ रहा है? बाय हाउ मच द अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, अंडरलाइन द वर्ड विल बी क्रेडिट में कितना आ गया? 19,000। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दक्षिता, यश, रचित, निपुण समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आइए, ABCDR partner 4321, they admit E as a new partner of 110 share. It is agreed that the C and D will retain their original share. देखिए इस तरह का सवाल मैंने आपको कराया था कि पेपर में बहुत आता है। C और D जो है इनका ओरिजिनल शेयर वही रहेगा। इस तरह का पेपर में सवाल बहुत आता है। आपको याद होगा मैंने एक सवाल कराया था ABC, C का 1/6 प्रॉफिट था और जेड भी 1/6 के लिए आया था, ओरिजिनल शेयर उसका वही रहेगा। इस तरह का सवाल दक्षिता क्लास में कराया गया था, नहीं कराया गया था? Yes, sir. करवाया तो था। आप ये देखिए, आप 1 में से 1/10 माइनस कर देंगे तो 9/10 हो गया। देखिए हार्ड वर्क करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। अब ये 9/10 कौन लेके जाएंगे बेटा? ए और बी किस रेशियो में लेके जाएंगे? 4:3। तो ये बताइए आंसर क्या आ गया? 9/10 का 4/7, 9/10 का, सॉरी 9/7 का 3/7, और इनके तो ओरिजिनल शेयर वही रहेंगे। दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इसका क्या रहेगा? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, 2/10 और 1/10, क्योंकि ओरिजिनल शेयर तो इसके वही रहेंगे बेटा। 2/10 और 1/10, तो बताइए कितना हो गया? 36/70, 27/70, 14/70, 7/70। तो 36, 27, 14, 7,
एक मिनट, मैंने कहीं कुछ गलती करी है क्या? सर सर एक 1 मिनट, ए बी माइनस सी डी ई होगा ना, और ई का कितना था? सर वो और भी सब्ट्रैक्ट होगा ना अभी ऊपर। एक यस मिनट एक सर मिनट, 1 में से 2 और 1 भी अरे सब्ट्रैक्ट सॉरी होगा। सॉरी, हाँ यहाँ मैंने गलती कर दी है। 5 जनों का आएगा ना, जल्दबाजी का काम शैतान का काम। मैं इसको दोबारा से बोर्ड पे ही करा रहा हूं। ए बी सी डी क्या रेशो थी? 4:3:2:1। आपने ई को एडमिट करा 1/10 के लिए, और उन्होंने बोला सी और डी का शेयर भी ओरिजिनल वही रहेगा। तो सी का शेयर कितना था? 2/10, और डी का शेयर क्या था? ये ओरिजिनल वही रहेगा। तो लेट टोटल शेयर इज 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया अब? 1 माइनस 1/10, 2/10, 1/10, तीनों को आ गया बेटा, गारंटेड था। यश दक्षिता समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कितना हो गया? 6/10 हो गया। अब इस 6/10 को हम किस रेशो में लेंगे बेटा? 4:3 की रेशो में लेंगे, क्योंकि अब ये जो 6/10 है ये किसके लिए बचा हुआ है? ए और बी के लिए। शिवम, रिधिमा समझ आ रहा है? यस सर 6/10 का 4/7, 6/10 का 3/7, 2/10, 1/10, 1/10, ये कितना हो गया? 24/70, 18/70, 14/70, 7/70, 7/70। तो 24, 18, 14, 7, 7। ये मैं आपको QR कोड दे दूंगा, QR कोड दे दूंगा आपको। तो 24, 18, 14, 7, 7, 24, 18, 14, 7, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। यश रचित समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. यस दक्षिता शिवम समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड। आपको पता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, नॉट द मेजोरिटी। आंसर इज कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। आइए, XYZ आर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:2। देयर बैलेंस शीट है 31 मार्च। अंडरलाइन द वर्ड डेबिट बैलेंस, मतलब नेगेटिव। 1,80,000 फ्रॉम 1/4/19 इक्वली कर रहे हैं। इट नेसेसरी जनरल एंटिटी टू गिव द इफेक्ट अबव अरेंजमेंट। अंडरलाइन द वर्ड। इसका मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटने वाला काम करना है मुझे ये जो डेबिट और बैलेंस और P&L से राइट ऑफ करना होता है, पर मुझे सवाल मना कर रहा है कि मुझे राइट ऑफ नहीं करना, नहीं क्लोज नहीं करना, तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव, ये जो फिगर है, ये आपकी -1,80,000 है कि नहीं है रिधिमा? स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट -1,80,000 है। तो नॉर्मल एंट्री आपकी होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब एंट्री क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइस टू गेनिंग। तो आप बताइए, पहले गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं बेटा। 4/10, 3/10, 2/10, 1/3, 1/3, 1/3। यस और नो? तो आंसर क्या है इधर? 30 LCM आ गया, 10 दिया, 4 3 धाम 2/30। क्या हो गया ये? सर 4/9 देखो 4/9, 3/9, 2/9 नहीं होगा? एक मिनट। हाँ यार, 4 है ना? 4 3 7, 4/9 सही कह रहा है तू। (4/9, 3/9, 2/9), ये ओल्ड माइनस 1/3, 1/3, 1/3, ये हो गया XYZ। ये कितना आ गया? LCM आ गया 9, 4 - 3, 1/9 सेक्रीफाइस। ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 1/9 गेन। ये हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपको नॉर्मल एंट्री बनाते तो आप क्या करते? गेनिंग टू सेक्रीफाइस करते। अब एंट्री क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइस टू गेन। सेक्रीफाइस क्या था? एक्स सेक्रीफाइस था,
तो एक्स एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स डेबिट टू जेड, इसको 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, तो एक्स डेबिट कहाँ हो रहा है, ए एक्स, पार्ट, ए पार्ट। तो बेटा वहां पे जेड, जेड ही क्रेडिट हो रहा है ना। हाँ जी सर। बताओ आंसर चेक करो यश, रचित, Yes. रचित समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। यश, अनन्या समझ आया ये, जी सर. आगे आ जाओ। अव्या, दिव्या, काव्या आर इक्वल पार्टनर, दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट रेशियो 4:3:2 फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 90,000। आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं, ये तो आपको आता है अच्छे से, मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हो। ये ओल्ड रेशियो दे रखी है बेटा, ये अनन्या ये ओल्ड दे रखी है, ये न्यू दे रखी है। आप सेक्रीफाइस गेनिंग निकालेंगे और एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल ऑफ द फर्म से। जर्नल एंट्री बताओ और बताओ ऑप्शन में आंसर क्या होगा, दक्षिता जल्दी। अरे भाई तुम कर लो सवाल, किसका नाम किसके साथ जोड़ोगे, रिधिमा, दक्षिता मुझे आंसर बताओ। ऑप्शन, ऑप्शन डी बता रहे हैं बेटा, आंसर चेक करो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर या रॉन्ग। यस सर, सर मैं ऑप्शन भी डी डी है। करके आया हूँ, डी एस। Yes, sir. D. डी एच, एक मिनट अनन्या को भी करने दो, मोह मेहता कर, वहां जाके पेपर में भी ऐसे ही खुजली की तरह करता रहेगा क्या, कर। शिवम, सरीन, निपुण, यश, मधोक, जी सर, डी है. डी। अनन्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का, हाँ भाई, शौकीन सर। ऑन इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम इज प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कभी कभी मिलता है, कैपिटल प्रॉफिट, द आंसर इज कैपिटल प्रॉफिट। दक्षिता समझ आ गया बेटा, Yes, sir. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, जरा करके दिखाओ मुझे, हार्ड वर्क से करोगे कि स्मार्ट वर्क से करोगे। मैं आपको स्मार्ट वर्क से करना सिखा रहा हूं। आपने 100 शेयर फॉरवर्ड से 2500 रुपए क्रेडिट, यानी कि 2500 रुपए आपने 100 शेयरों के ऊपर फॉरफिट किए हैं, तो यानी कि एक शेयर पे आपने कितने पैसे का बैकअप था आपके पास, आपके पास एक शेयर पे 25 रुपए का बैकअप था कि नहीं था दक्षिता, रिधिमा। Yes, sir. आपने जब दी शेयर व रीशू 25 रुपए का फुल्ली पेडअप दे दिया, यानी कि 50 रुपए का शेयर 25 रुपए में दे दिया, 50 रुपए का शेयर 25 रुपए, यानी कि आपने बैकअप 25 रुपए आपने यूज कर लिए बेटा। रिधिमा बेटा ये तरीका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। आपके पास आपने 2500 रुपए क्रेडिट किए हैं शेयर फॉरफिट में, इसका मतलब शेयर फॉरफिट में कौन सा पैसा आता है, जो ऑलरेडी मिल चुका होता है, और कितने शेयरों पे मिला है ये पैसा, सर सर आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही। Sir, आपकी आवाज आवाज। नहीं आ रही। हाँ जी दक्षिता, अब आ रही है आवाज बेटा। Yes, sir. अब आ गई। मैं ये कह रहा हूं, आप जब शेयर फॉरवर्ड करते हो क्रेडिट, आपके पास 2500 रुपए 100 शेयर रुपए, यानी कि 25 रुपए पर शेयर का बैकअप था। रिधिमा आप 25 रुपए से ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं दे सकते, राइट। आपका मिनिमम प्राइस कितना होगा, 50 माइनस 25, आपने 25 रुपए में फुल्ली पेडअप दे दिया, यानी कि 50 का शेयर 25 में दे दिया, तो यानी कि आपने डिस्काउंट कितना दे दिया, 25 रुपए दे दिया। आपके पास बैकअप कितना था, 25 रुपए, आपके पास बचा गया, तो कैपिटल रिजर्व भी क्या हो जाएगा, जीरो। कैपिटल रिजर्व भी क्या हो जाएगा, जीरो। द आंसर इज नो अमाउंट। रचित
स्मार्ट वर्क समझ आया कि नहीं आया? Yes, ये बिना sir. जर्नल एंट्री के कैसे निकालते हैं? यस सर। तू जर्नल एंट्री का करता है या ऐसे करता है? मैं तो एंट्री से किया हाँ था। जी, एंट्री से किया था। हाँ बढ़िया रहेगा, क्योंकि सब टाइम बहुत कम लगता है इसमें। पेपर एंट्री से किया है? हाँ जी सर, मैंने रीडिंग टाइम में एंट्री से कर लिया एक था। बार बता, ये ज्यादा बेटर नहीं है? बेटर है सर। तो इसी से करना है बेटा। पेपर में टाइम तभी कम, तुमको तभी पेपर बड़ा लंबा लगता है तुम्हारे को। और एक्चुअली तुम्हें बताऊं रीजन क्या है, कि तुमने मेरी 1 मार्कर की एमसीक्यू की वीडियो देखी ही नहीं है बेटा। कंपनी अकाउंट्स पर 4 पूरी प्ले लिस्ट भेजी हुई है मैंने, 10 वीडियो है उसके अंदर एमसीक्यू के ऊपर। मत देखो, तुम्हें इंस्टाग्राम पे स्टोरी मिलने से ही। अच्छा अब आ जाओ। दिव्या लिमिटेड फॉरफिट 7,000 इक्विटी 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मैक्सिमम अमाउंट कितना डिस्काउंट का दे सकते हो? जितना आपके पास बैकअप है। अब आप ये बताइए, आपका 100 का शेयर 10% प्रीमियम पे 110 का था, आपने 40 रुपए आपने मंगाए पर नहीं दिए। इसका मतलब आपने क्या कर दिया? आपने 70 रुपए दे दिए। 70 रुपए में 60 प्लस 10 आपने मंगाए और आपने दे दिए। अब आपके पास जो 10 रुपए गए वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में रिकॉग्नाइज हो गए, वो तो गंगा में हड्डियां गई वापस। तो आपके पास 60 रुपीज पर शेयर के हिसाब से बैकअप है कि नहीं है? तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट 60 रुपीज का दे सकते हो। आपको पूछा गया है मैक्सिमम डिस्काउंट और कितने शेयर आपने करे हैं ये, तो आंसर 4,20,000 आ गया, नहीं आ गया? अगर आप मेरी 1 मार्कर की एमसीक्यू की वीडियो देख लोगे तो मैं गारंटेड कहता हूं रचित जी, रिधिमा, शिवम, आप अगर 2.5 घंटे में या 2.25 घंटे में पेपर ना करके आ जाओ तो तुम्हारी जूती मेरा सिर, गारंटेड कहता हूं मैं। रचित कितना टाइम लगा मेरे को? बहुत कम। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करना है। अभी मैंने डिस्कस के साथ आधे घंटे में 18 सवाल कर दिए। हाँ बोलो बेटा, हो गए? गुड इवनिंग बेटा। 34 सवाल करने, 18 तो हो भी गए। और भी मैंने डिस्कस किया है। अब याद है मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी कराया था, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ, क्या होगा बताओ? आपका जो नेट एसेट है वो एक्सेस ओवर है परचेज कंसिडरेशन से। इसका मतलब नेट एसेट अगर यहां 10 लाख है, जनरल थप्पड़ मारूंगा मुंह पे, गलती तो होती है वहां। इस तरह के मैंने दोनों सवाल लिखवाए थे, एक्स नेट एसेट एक्सेस ओवर परचेज कंसिडरेशन या परचेज कंसिडरेशन एक्सेस ओवर। बताया था नहीं बताया था ये? अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? यार वर्ड प्रीफिक्स, जैसे हम 8% डिबेंचर लिखते हैं, आगे सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, जो आगे लगता है वो क्या हो जाता है? प्रीफिक्स, और जो पीछे लगता है वो क्या होता है? सफिक्स। समझ आ गई कि नहीं आ गई? समझ आ गया कि नहीं आ गया? डिबेंचर इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरिंग, यस होता है, सच्ची बात है। डिबेंचर के आगे प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, सच्ची बात है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट, सच्ची बात है। जो इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस कैन नॉट बी डिफरेंस, ये झूठी बात है, क्योंकि आप जिस मर्जी रेट पे इशू करो, जिस मर्जी रेट पे आप रिडीम करो। दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आइए जरा क्वेश्चन नंबर 21, जरा मुझे इसमें खुद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। ये तो चैप्टर तुम सबने कर रखा है, करके दिखाओ फटाफट। अब मैंने आपको वहां एक चीज याद दिलानी है, जब भी पेपर में सवाल आएगा, मैंने आपको बोला है कि जैसे ही यहां पर फिक्स वर्ड लिखा हो तो आपको करंट लग जाना चाहिए, कि जब फिक्स कैपिटल के अंदर आपकी जो P&L एप्रोप्रिएशन में जर्नल एंट्री बनेगी थ्रू करंट अकाउंट बनेगी। करके दिखाओ मुझे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। बना बेटा मोहक, यश बना। जी सर।
समझ आ गया? करो जल्दी करो ये बेटा, और करेगा सवाल? तुमने ग्रेवाल साहब में से कर लेना, बुक में से 2-3 सवाल कर ले, जीएसटी खत्म हो गया तेरा। हाँ हाँ, परचेज रिटर्न वाले सवाल ये ला, इसका दिखा किताब। ये ले, इसमें से ये कर, 3-4 कर ले ये। हाँ जी, ये लो पेन, बताइए P&L अकाउंट बनाइए ये। अनन्या कराऊं या हो जाएगा बेटा ये सवाल? करा दूं? इधर देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, आपको डेट नहीं दी हुई तो क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज एट 31 मार्च 2022। ये बन गया अनन्या? सॉरी, यही देख रहा था कौन मुझे टोक रहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। जब भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन का सवाल आएगा, मैंने आपको क्या बोला, पहले ये देखना है कि MRI की एंट्री है कि नहीं है। MRI बोले तो मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। क्या ऐसा इसमें कुछ दे रखा है क्या? फिक्स कैपिटल दे रखा है, अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू वाई वाज 8 लाख। मुझे MRI की एंट्री इसमें नहीं है, तो मैं सीधा यहां पर क्या लिखूंगा? बाय P&L अकाउंट। नहीं, P&L अकाउंट लिखोगे, नेट प्रॉफिट नहीं लिखोगे। P&L अकाउंट लिखोगे नहीं तो नंबर कट जाते हैं। P&L अकाउंट से आया ये, अनन्या समझ में आ रहा है? ये कितना आ जाएगा? 8 लाख। सबसे पहले आपने देखा MRI की एंट्री नहीं, आपने प्रॉफिट लिख दिया। अब जैसे जैसे आपको सवाल बोलता जाएगा वैसे वैसे करेंगे। फिक्स कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल, कैपिटल 5 लाख थी, 4 लाख थी, आप यहां क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। यहां पर क्या लिखोगे? एक्स। वेरी गुड। क्या लिखोगे यहां पर? करंट अकाउंट। रचित, अगर आपने करंट या कैपिटल कुछ भी नहीं लिखा तब भी गलत माना जाएगा, अगर आपने कैपिटल लिख दिया तब भी गलत माना जाएगा, आपका यहां पर 1 नंबर कट जाएगा बेटा। ओके सर। सुन रहे हो रिधिमा, शिवम, दक्षिता, यश, निपुण? Yes. और Yes, इंटरेस्ट sir. ऑन ड्राइंग 5 लाख में कितना लगाना है? 25,000 और 20,000। एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट। बेटा मेरी बात समझ में आ गई अनन्या? उसके बाद वो क्या कह रहा है आपको? पार्टनर ड्राइंग 72,000 की दी है, आपको क्या लगाना है? सैलरी देनी है, टू सैलरी वाइस करंट अकाउंट कितना बेटा? 60,000। समझ आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके सवाल में नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रेट नहीं दिया हुआ, वो तो कैपिटल में आएगी। और बच्चों ने यहां गलती क्या कर दी, आपको ड्राइंग का अमाउंट दिया है 6% लगा दिया भाई। भाई वो 6% लोन के ऊपर होता है, वो भी लोन बाय पार्टनर, लोन नॉट लोन टू पार्टनर। गलती मत कर देना। अब यहां पर पहले क्या करो, इसमें से इसको माइनस करके पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, उसका 10% अंडरलाइन द वर्ड डिविजिबल प्रॉफिट। अब आपको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो यहां पर शौकीन सर क्या आएगा? टू जर्नल रिजर्व आएगा यहां पर। अब अमाउंट क्या कह रहा है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो 8 लाख में से आप पहले क्या माइनस करेंगे? 60 रुपीज 80, 1,05,000 माइनस करोगे आप। 695 आ गया, इसका सीधा 10% कितना हो जाएगा? बाकी का जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आपका रेशो में बढ़ जाएगा। निपुण, दक्षिता, यश, शिवम समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर।
शिवम, रिधिमा गोयल, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत बेटा? मोहक निकालो मुझे। अनन्या समझ आया कि नहीं आया? कर लोगे? बाकी का सवाल आ गया ये। डिविजल प्रॉफिट निकाल के बेटा बांट दोगे कि नहीं बांट दोगे? दक्षिता बांट दोगे कि नहीं बांट दोगे? Yes, sir. और देखो आप ऑलरेडी इधर देखो, आप 695 ऑलरेडी निकाल चुके थे ना। इसका भी स्मार्ट वर्क बता रहा हूं। 695 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। इसमें से खाली क्या माइनस कर दो? ₹5,25,500 आ गया। मोहक इसको कौन सी रेशियो में बांटेगा? 7:3 में। सर 6 लाख अरे बेटा हाँ, 6,25,500 इसको 7:3 में बांट दोगे। अनन्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट है तो बताओ। यश मधो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। चलिए आगे। अब XYZ are partner sharing profit 532. They decide to future 235 with effect from the following extract balance sheet. Pass the necessary, underline the word, journal entries. तो आपको पता है ये सारी आपकी पुरानी बैलेंस शीट में दी है। पुरानी चीज पुराने रेशो में जाती है। ये एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट। अब देखो ये तीनों चीजें जो हैं, आप इसकी एक भी सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं। ये तीनों चीजें ओल्ड रेशो में बटेगी। तो आप एंट्री क्या कर सकते हो? जर्नल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट 75,000, 37,500, 12,500। ये कितना होगा? 1,25,000 हो गया। 1,25,000 को XYZ, X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल इन द रेशो ऑफ 5, 3, 8, 10। तो कितना हो गया? ये आ गया आपका, भगवान भला करे, 1,25। 1,25 का कितना हो गया? ये 62,500, 37,500, 12, 36 और 12। बताइए एक एंट्री बन गई कि नहीं बन गई? रचित यस और नो? और ये एंट्री क्या होगी? ये राइट ऑफ की होगी। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 25,000, 15,000, 10,000, 50,000। कोई डाउट? हो गया ये भी? समझ आ गया कि नहीं आ गया? यश, यस सर। निपुण, आ गया समझ सर। अब देखो, अब यहां पर देखो सवाल पढ़ लिया। यहां पर वर्ड क्या लिखा है? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। यानी कि आपको स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ हैप्पी वाला प्लस, सैड वाला माइनस, उसके बाद आपका गेनिंग टू सेक्रीफाइस जर्नल एंट्री बनाओ। बनाओ, क्या बनेगी? बनाओ स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है ये। बेटा तेरे को पता है स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट का? अनन्या पता है कि नहीं पता? मैं कराऊं? पता है? करके देखो फिर। ये मुझे एक सिंगल जर्नल एंट्री बताओ। दक्षिता बताएगी मुझे एंट्री। दक्षिता 22 सवाल हो गए हैं पौने घंटे में। Yes, sir. और कह रहे हो पेपर लंबा है। रचित कहाँ से पेपर लंबा है भाई? सर ये तो मेरे से भी हो गए थे सारे ठीक। आगे देखना भी, हाँ जी। आगे दिक्कत आएगी सर। आगे लगता है लंबा, पहले तो मेरे से चलो भी हो गए देखते थे हैं, आगे पहले। भी देखेंगे।
हाँ जी बताइए, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट कितना आ गया आपका? बेटा ये ऐसे नहीं करते हम सवाल, ये गलत तरीका है। आपको उसने क्या बोला अनन्या, सिंगल एंट्री बनानी है, तो हम क्या बनाते हैं? सर आपने मुझे बोला था बताने के लिए, आ गया मेरा आंसर क्या आंसर। आ रहा है बेटा बता? सर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। 20,000 20,000। यस सर। नहीं आपका सर 20 आ रहा है बेटा 6,000। दक्षिता? यस सर। रिधिमा आपका भी 20 आ रहा है? 6,000 आ रहा है। सर मेरा 6,000 6,000 आ आ रहा रहा है। है। कितना? 6,000। 6। 6,000 ना रिधिमा? यस सर। रिधिमा का सही है, 20 गलत है बेटा दक्षिता। पूछ कैसे? कैसे? तेरा नेट इफेक्ट 20,000 आ रहा है, यस सर। उसको मल्टीप्लाई नहीं करेगी गेनिंग सेक्रीफाइस से? पूरा नहीं दे देंगे? पूरा कहां से लेते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते हैं ना। करते हैं। अब तो तू अच्छा ये बता, जब तूने पूरा 20,000 ले लिया तो उसको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करेगी? तभी तो जनरल एंट्री फिर सेक्रीफाइस गेनिंग निकाली क्यों है तूने? हाँ सही बात है सर। हैं? सही बात है। मैं कराता हूं। इधर देख, हमारी रेशियो चेंज हो गई बेटा। हमारी बुक वैल्यू रिवाइज वैल्यू, मतलब ये न्यू वाली वैल्यू होगी जो बैलेंस शीट में आएगी। पर यहाँ मुझे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इसका मतलब ये है कि मुझे बैलेंस शीट में यही वाली वैल्यू दिखानी है, इसको कंसीडर नहीं करना। तो इसका मतलब होता है विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ, अब ये बता 5 लाख की बिल्डिंग तेरी कितने की होगी? 550 की। तू हैप्पी हो गई कितने से? 50,000 से हैप्पी हो गई। प्लांट एंड मशीन 2.5 लाख से 2,40,000 की हो गई, 10,000 से सैड हो गई। 60 लाइबिलिटी डेटर तेरे 60 के 55 के रह गए, 5,000 से तू सैड हो गई। अरे कहां से 60 यार, तेरे डेटर 60 से 55 के हो गए। हाँ, एसेट के ये कम हुई है कि लाइबिलिटी कम हुई है? नहीं नहीं, सोचने दे शौकीन को। अरे यो बता, तूने पहले 60,000 रुपये लेने थे, अब उसकी वैल्यू 55,000 रुपये आ गई, तेरे को तो 5,000 के ऐसे कैसे दे दिए? वो तो वैल्यू बनाई है, दिए कहाँ, ये कहाँ लिखा दे दिए? ऐसे तो ये बता, ऐसे तो लैंड एंड बिल्डिंग तेरी 5 से 550 की हो गई, इसका मतलब तूने परचेज कर ली। फिर रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होया? रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? रिवैल्यूएशन का मतलब एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू करना, नोट सेल और परचेज। ये बता, तेरे पापा ने जो अंगूठी 1 साल पहले ली थी सोने की, वो उसकी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो बढ़ गई तो इसका मतलब ये तो ना कि खरीद ली। हाँ खरीद तो पहले ही, तो अब तो रीवैल्यू हुई है। अभी तो तुम्हारे पास जो जमीनें पड़ी हैं, कोड़ियों के भाव की जमीन लिया, आज करोड़ों रुपए की होली। ऐसे थोड़ा ना सारे फॉर्च्यूनर में घूमने लग रहे थे। चलनी चाहिए सर इसकी। नुपुर ऐड डालो। नुपुर कहाँ है? एसएमएस क्यों लिखा हुआ है? इसका नंबर कोई और है, इसका मतलब बेटा तूने उस किसी और नंबर से किया है क्या लॉगिन? ये नंबर देखो मैं आ जाएगा ना। रुको रुको, आपने कुछ और नंबर से किया हुआ है, मैं कुछ और नंबर से कर रहा हूँ, रुको। सर इसने पता है क्या किया होगा? नहीं नहीं वो नहीं, एक मिनट रुको।
हाँ बताओ दक्षिता। अरे बहुत बताओ सर, मैं 23वां सवाल विद डिस्कशन 55 मिनट में 50 मिनट में कर दिया मैंने, और ये कह रहे हैं रचित अरोड़ा जी कह रहे हैं लंबा पेपर है। हाँ भाई शिवम, तू तो कहता घटिया पेपर है ये। सर आगे जाओ ना पता चलेगा। जब हमने Last इतना ही रास्ता question पार कर लिया, 34 में से हमने 23 सवाल कर लिए, रह कितने गए अब? 11। और हमारे पास अभी पूरे पड़े हैं 2 घंटे। कॉन्सेप्चुअल बनाया, यहाँ पे नेट इफेक्ट कितना आएगा आपके क्रेडिटर 60 थे, ये कितने हो गए -15। नेट इफेक्ट कितना आ गया 20,000 रुपये आपका नेट इफेक्ट आ गया, नहीं आ गया रिधिमा? दक्षिता अब इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस से Yes, मल्टीप्लाई नहीं sir. करेगी नहीं करेंगे। तो कितना आंसर आएगा? अब इधर देख, यहां पर तू सैक्रिफाइस रेशियो निकाल। ए बी सी 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 2/10 माइनस 3/10 माइनस 5/10, ये तो 0 हो गया। ये ए क्या गया 3/10 सैक्रिफाइस, ये क्या हो गया -3/10 गेनिंग। तो एंट्री क्या होगी? अब तुझे जो ये निकाला है 20,000, इसको मल्टीप्लाई किससे करेगी बेटा? 3/10 से। तो कितना आ गया 6,000 आ गया कि नहीं आ गया? गेनिंग 3 गेन कर रहा था, तो 3/10 ऑफ 20,000 और 3/10 ऑफ 20,000, 6,000 आ गया। दक्षिता बेटा ऐसे गलतियां मत करियो पेपर में। यस, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई। सिल्ली नहीं है ये, ढिल्ली मिस्टेक है ये। क्वेश्चन नंबर 24 हिडन गुडविल का सवाल है, करके देखो जरा। एक काम करता हूं मैं, हिडन गुडविल का सवाल तुम्हें पेपर मैंने भेज दिया है, क्लास में तुम्हारी यहीं ओवर कर रहा हूं क्योंकि 11th वाले आने वाले हैं, राइट? अब घर पे तुम सवाल करना, जो तुम्हारे पास स्कैनर है उसमें से सवाल कर लो पीछे से। अब सारे चैप्टर तो हो नहीं सकते, और कल की जो क्लास है तुम्हारी जो 6 से 7 वाली होती है वही होगी। तुम आ जाओगे तो ठीक है, मैं ये वाला पेपर आगे कंटिन्यू कर दूंगा, यही वाला पेपर मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। तो तुम एक्स्ट्रा और सवाल कर लेना। यश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिधिमा यस। कल मैं आपको 6 मार्कर के सवाल और करा दूंगा, अब आप खुद कर लेना बेटा, ठीक है? शिवम